नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएसआई के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज रहेगा। जैसे कि पहले स्टार्ट करेंगे वर्णमाला से, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी पीसीएस आईएएस वगैरह में जो हिंदी पूछी जाती है वो बुक है, उसी बुक में से लिए गए क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? तो ये क्वेश्चन पे खासकर ध्यान रखना, ये पूछ रहा है नहीं है, स्त्रीलिंग कौन सा वर्ण नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊ इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। ऋषि स्त्रीलिंग है, ई स्त्रीलिंग है और छोटी स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसके ये ऑप्शन नंबर डी स्त्रीलिंग नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो तालु से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है लुंठित ध्वनि है, लुंठित ध्वनि कौन सी है इसमें? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रा, ठीक है। रा एक लुंठित ध्वनि है। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? जो ओष्ठ भी है, स्पर्श व्यंजन भी है और अल्प प्राण है और अघोष है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पावर्ण, ठीक है। पावर्ण ओष्ठ भी है, स्पर्श व्यंजन भी है, अल्प प्राण और अघोष भी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पाँच कह रहा है एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? एक ही ध्वनि द्वित हो जाने पर क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युग्मक ध्वनि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छः कह रहा है या किस प्रकार की ध्वनि है? जो ये या है वो किस प्रकार की ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर होगा या है तालव्य ध्वनि, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है उच्चारण की दृष्टि से वाह है, वाह। उच्चारण की दृष्टि से वाह क्या है? तो ये है दंतोष्ठ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दंतोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 11, ठीक है। लेकिन अभी यूपीपीआरबी बोर्ड ने माना है ये 13, ठीक है। 13 और 11 ये दोनों हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। जो ए का उच्चारण किया जाता है वो किस की सहायता से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कंठ और तालु की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। कंठ और तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? जो चा वर्ग ध्वनियाँ हैं वो किस वर्ग में आती हैं? तो ये आती हैं ऑप्शन नंबर डी, तालव्य में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वर्णमाला कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वो वर्णमाला का कौन सा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ई और ई, ये स्त्रीलिंग है, बाकी ये तीनों ये पुल्लिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दा, धन आ, धन का, धन सा, धन आ क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्ष, ठीक है। ये दक्ष में ये दा आधा हो गया, आ पूरा, फिर का आधा, फिर सा आधा और आ पूरा, ठीक है। तो ये लिख गया क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दक्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ढ़ा वर्ण उच्चारण स्थान है। ढ़ा का उच्चारण स्थान और वर्ग है, किस वर्ग में आता है और उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टा वर्ग में आता है और उच्चारण स्थान इसका चौथा है, ठीक है।
जैसे कि टा, ठा, डा, डा और डा, ठीक है। ये चौथा आ रहा है, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। जो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णमाला, ठीक है। जो लिपि चिन्ह होते हैं उनका क्रमबद्ध समूह को कहते हैं वर्णमाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। जो ह्रस्व स्वर हैं हिंदी भाषा में उनकी संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 16वें क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। जैसे कि आ, उ और ये ऋषि, ठीक है, ये ह्रस्व स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेशन स्वर में नहीं किया जाता। कौन सी मात्राएं हैं, दो मात्रा पूछी गई हैं जिनका प्रयोग किया जाता है किंतु वो स्वर में नहीं गिनी जाती। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, अयोगवाह, ठीक है। ये अंग है और ये अयोगवाह में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है उच्चारण की दृष्टि से समलंब ध्वनियों कौन सा वर्गीकरण है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। तो इसका राइट आंसर होगा संप्रक्त ध्वनि, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किस ध्वनि के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। पहले तो ये ह्रस्व स्वर आएंगे, फिर ठीक है, फिर दीर्घ के बाद क्या आता है प्लुत्व स्वर, ठीक है, प्लुत्व स्वर। तो इनमें दीर्घ से ज़्यादा समय लगता है प्लुत्व में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लुत्व स्वर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। स्वर छोटी ए और बड़ी ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ तालव्य, ठीक है, कंठ और तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हिंदी शब्दकोश में का के स्थान पर कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। जो ये का है इसके बाद में कौन सा अक्षर दिखाई देगा, ठीक है, व्यंजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षत्रिय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। जो भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई है उसे किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में दंत वर्ण कौन सा है। जो दंत वर्ण है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सा, ठीक है, सा एक दंत वर्ण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है। अनुनासिक वर्ण इसमें पूछा है, अनुनासिक वर्ण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये अनुनासिक वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। जो ला है और सा है इसका उच्चारण स्थान कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दंत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है। जो देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीवा ध्वनि, ठीक है। आपने पढ़ा होगा वर्णमाला में ऐसा कोई वर्ण नहीं आता ग्रीवा ध्वनि का, लेकिन मूर्धा ध्वनि आती है, दंतोष्ठ आती है और कंठ ध्वनि आती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों अगला क्वेश्चन है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, ठीक है। कौन सा वर्ण है जो तालु से बोला जाता है। तो वो है झा, ठीक है, झा झंडा जिसे बोलते हैं, ये तालु से बोला जाता है। मैंने बोला है ना KTMDO, ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धन और ये दंत और ये ओष्ठ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजनों में, तो उसे क्या कहते हैं। कौन सी ध्वनि है जो स्वर में भी नहीं गिनी जाती हैं और व्यंजनों में भी। तो मैंने अभी बताया था वो कौन सी हैं, अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह ध्वनियाँ ना स्वर में गिनी जाती हैं ना व्यंजन में, ये वाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा है। जो स्वर तंत्रियाँ हैं उनके आधार पर इनको व्यंजनों को कितने भागों में बांटा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 भागों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उस क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। कोई शब्द है होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है स्वरों का उच्चारण होता है, तो स्वरों का उच्चारण होता है वो कैसे होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिना किसी की सहायता से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। कौन सा है जो स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वित। ठीक है, सॉरी ये ऑप्शन ये प्लुत। ठीक है, ऑप्शन चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण नहीं है। प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, गुरु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण उसका क्या स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है उसे क्या कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है छ छत्री वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना है। जो छ है ये किन 2 वर्णों के मेल से बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, का और सा से। ठीक है, का में हलंत लगा हुआ, का आधा हुआ और सा पूरा। ठीक है, ये का और सा से, तो इसीलिए कक्षा बोलते हैं इसे सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्न में से संयुक्त स्वर कौन से हैं। जो संयुक्त स्वर हैं वो कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है स्वर व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष, महाप्राण ध्वनि है। वो पहले तो स्पर्श व्यंजन में हो, ठीक है, फिर कंठ ध्वनि हो, फिर अघोष भी हो और महाप्राण भी हो। तो महाप्राण के लिए तो ये आ गया 2 और 4, ठीक है, और अघोष के लिए क्या आ गया 1 2 3, ठीक है। कंठ के लिए ये पहले आ गए, ठीक है, का, खा, जैसे कि यहाँ लिख लीजिए का, खा, गा, घा, ड़ा, ठीक है। तो अब इसमें देख लीजिए स्पर्श व्यंजन तो ये है ही, ठीक है, ये 25 के 25 स्पर्श, ठीक है। तो इसमें मिलाइए कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खा, ठीक है। खा कैसे, पहली बात तो देखिए कंठ, कंठ तो है, ठीक है। उसके बाद अघोष, तो मैंने क्या बोला था अघोष में क्या 1 2 और 3, तो ये दूसरा है। उसके बाद महाप्राण 2 और 4, तो ये महाप्राण ये दूसरा है, तो ये भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है
कंठ तालव्य कौन सा है, जो कंठ तालव्य है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा कंठ तालव्य ऑप्शन नंबर ए, छोटी ए और बड़ी ए ये कंठ तालव्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, जो सभी महाप्राण वर्ण हैं वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा, मैंने अभी बताया था महाप्राण के लिए कौन सा लिया जाता है, 2 और 4। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि का के बाद खा आता है, का के बाद खा आ गया। ठीक है, ये दूसरे पे। उसके बाद चा के बाद छा आता है, ये भी दूसरे पे। और ये टा के बाद ठा आता है, ये भी दूसरे पे। तो ये महाप्राण हो गए। ठीक है, ये तीनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। जब एक ध्वनि द्वित्व हो जाए तो वो कहलाती है ऑप्शन नंबर ए, युग्मक ध्वनि। ठीक है, युग्मक ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, जो दांत और ओष्ठ दोनों से बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। जो सभी स्पर्श व्यंजन है वो कौन से वर्ग में हैं। तो वो हैं ऑप्शन नंबर ए, क, च, प, द। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 अर्धविव्रत स्वर हैं, अर्धविव्रत कौन से हैं। तो अर्धविव्रत इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए। ठीक है। इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक भी मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, जो अगली वीडियो आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 50 क्वेश्चनों की और वीडियो आएगी, ये 50 की है और 50 क्वेश्चनों की और आएगी। ठीक है, 100 क्वेश्चन सफिशिएंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए वर्णमाला टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कहलाते हैं। तो मुख से ध्वनि निकलती है वे क्या कहलाते हैं। तो उन्हें कहते हैं निर्नुनासिक। ठीक है, निर्नुनासिक स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। तो अंतस्थ तो होते हैं य, र, ल, व। ठीक है, ये अंतस्थ हो गए। और ऊष्म हो गए ये सा, शा, हा। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8। तो कितने हो गए, ये 8। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये 50वां कह रहा है रा का विवरण है, रा कैसा है। तो वो एक बर्थस भी है, लुंठित भी है, सगोश भी है और अल्प प्राण व्यंजन भी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।